केंद्र की सत्ता पर पहुंचने के जगत में सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ इस बार 2024 चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। अब तक बीजेपी पर ही राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। अब कांग्रेस भी श्री राम के शरण में आ गए हैं और श्री राम के सहारे केंद्र की सत्ता में पहुंचने की जुगत में है। झरिया में कांग्रेस विधायक द्वारा आयोजित श्री राम कथा में कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे और राजन जी महाराज के द्वारा सुनाई जा रही राम कथा को सुने। धनबाद जिले के एकमात्र कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन कांग्रेस के कई दिग्गज राम के शरण में पहुंचे, जहां भगवान राम जी की कथा को सुना। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधायक जयमंगल सिंह और बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद श्री राम कथा में शामिल हुए और श्री राम के नाम पर कांग्रेस 2024 चुनाव में कहीं न कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित करने के जगत में लग गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, झरिया विधानसभा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा का आयोजन किया गया। इससे झरिया सहित पूरे झारखंड को लाभ मिलेगा। पूरा वातावरण जो है राममय हो चुका है, सर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई भगवान पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से। यहाँ पर झरिया में जो पूर्णिमा जी ने एक प्रयत्न किया है, सदवचन सबने सुना और मुझे लगता है कि इसका फायदा पूरे समाज को, पूरे झरिया को और पूरे झारखंड को होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं रामकथा सुनने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस के दिग्गज नेता बन्ना गुप्ता ने कहा, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम और राम मतलब आदर्श है और रामायण धर्म शास्त्र नहीं, हम लोगों के जीवन जीने का आदर्श अध्याय है जिसके हर पन्ने पर मानवता विराजमान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। वहीं कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने कहा, श्री राम की कथा सुना व्यक्तिगत तौर पर ऊर्जा भरा रहता है। वहीं हम लोग जिस धर्म में पैदा लिए हैं उस धर्म और संस्कृति को जिंदा रहना हमारा कर्तव्य है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है कैसे अपने धर्म की रक्षा करें। दिनों से राममय हो चुका है, सर क्या कहेंगे सर? मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। राम मतलब आदर्श विचार। रामचरित मानस का मतलब है कि वो सिर्फ हमारा धर्म शास्त्र नहीं बल्कि वो हमारे जीवन जीने का एक ऐसा आदर्श और अध्याय है कि जिसके हर पन्ने में मानवता विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में। और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस भी पूरा राममय हो गई। बिल्कुल, हम तो राम के हैं। रग में राम, मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर भगवान राम की कथा सुनना एक निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर ऊर्जा भरा रहता है और हम लोग जिस धर्म में पैदा लिए हैं उस धर्म की संस्कृति को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस भी जो है आज यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी धर्म की रक्षा कैसे करें। वहीं रामकथा में शामिल हुए बागमारा के बीजेपी विधायक ढूलू महतो से पूछे जाने पर सवाल के कांग्रेस श्री राम के शरण में आ गई है, उस पर बीजेपी विधायक ने कहा, एक न एक दिन पूरे विश्व को राम के शरण में आना है। आज झरिया में राजन जी महाराज के द्वारा रामकथा का आयोजन किया गया, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु श्री राम सबके हैं।
पूरा वातावरण जो है राममय हो चुका है, क्या कहेंगे? अरे पूरा देश हो चुका है जी, झरिया ही नहीं पूरे देश हो चुका है। मैं बधाई देना चाहेंगे झरिया वासियों के लिए कि बहुत सौभाग्य की बात है कि राजन जी महाराज का आगमन हमारे इस धनबाद के कोयलांचल के धरती पर उनका आगमन हुआ है। अब प्रभु श्री राम जी की कथा हम लोगों के बीच में प्रवचन के रूप में हम उनके अमृत वाणी सुन रहे हैं, इसलिए इससे बड़ा खुशी की बात हो ही नहीं सकता। हम तो एक दावे के साथ कर सकते हैं, भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रभु श्री राम के शरण में आना ही होगा। मानव जीवन में प्रभु श्री राम के शरण में जो आया नहीं वो मानव रहा ही नहीं। आज जो है कांग्रेस के भी मंत्री लोग भी, मंत्री सारे विधायक लोग यहाँ पहुँचे हैं और सारे लोग राम के ही नाम में जो है रम गए। अरे मंत्री और मुख्यमंत्री क्या, पूरे ब्रह्मांड के सारे मानव को पहुँचना होगा प्रभु श्री राम के शरण में। ऐसा नहीं ढूंढू जी, 2024 का राम का बैतरनी पार करके कांग्रेस पार करना चाहती है। देखिए ये तो प्रभु श्री राम सबके हैं, हम बैतरनी की बात नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम जी स्वयं भगवान है, पुरुषोत्तम राजा पुरुषोत्तम भगवान है, उनके शरण में हर इंसान को आना होगा, हर मानव को आना होगा, ये हम जानते हैं। यस। झारखंड का नंबर 1 टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियर बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर।